जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। बता दें, लगातार धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय सत्ता समिति आवाज़ उठा रही थी और आज वह दिन आ गया जहां एक बड़े कदम उठाने जा रही है। आदिवासी नेत्री बता दें निशा भगत जो है आज वो मुंडन कराने जाएगी। रातू रोड के खटाल पास बैठी हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं जितने भी समर्थन लोग हैं आ चुके हैं। केंद्रीय सत्ता समिति का बिल्डिंग लगाया गया है। धर्मांतरण आदिवासी द्वारा लाभ लेने के लिए लगातार आदिवासी के जो है क्रिश्चियन बनते आ रहे लाभ लेने के लिए, और उसी को लेकर कड़ी आवाज़ उठाया गया। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये आंदोलन चलते आया है। अलग अलग जगह पे लोग आंदोलन कर रहे थे और इसको लेकर एक बड़ी आवाज़ उठाई गई। फूलचंद तिर्की और अंजय लकड़ा भी यहाँ मौजूद है। इन्होंने भी कई समर्थन किए हैं निशा भगत के साथ। इनसे जुड़ेंगे, आज का क्या क्या कार्यक्रम में बात करेंगे। फूलचंद तिर्की जी, फूलचंद जी, लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर इसको लेकर, और आज एक बहुत बड़ी दिन है, निशा भगत जी मुंडन कराएंगे। क्या बोलेंगे, इसका कितना लाभ होगा, आने वाले समय में क्या बदलाव मिलेगा इस करने से? निश्चित तौर से आज देखिए, जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, जो सरना समाज को मानते हैं, जो जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, सूरज आकाश पाताल की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का जो चौतरफा जो हमला हो रहा है दूसरे समाज के द्वारा में, आपने देखा होगा कि कुर्मी कुड़मी के द्वारा जो है आदिवासी का लाभ लेने के लिए आदिवासी बनना चाह रहे थे, उसका भी हम लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। लेकिन दूसरी ओर जो है ईसाई मिशनरी जो आदिवासियों की धर्म परंपरा संस्कृति रीति रिवाज को छोड़ चुके हैं, वो दूसरे के संस्कृति परंपरा को अपनाए हुए हैं। आज ऐसे लोग पहले से हमारा एसटी जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है खा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। ऐसे में जो मूल आदिवासी जो हम लोग हैं, जो सरना जो संस्कृति को मानते हैं, जल जंगल जमीन को मानते हैं, आज वो भी जो है विकास से कोसों दूर है। उनके पास में जो आरक्षण है उसको धर्मांतरिक लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसके कारण आज हमारे लोग दबे हैं, कुचले हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार से हम लोग धर्मांतरित लोगों का जो डिलिस्टिंग को लेकर के आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और बहन जो है निशा भगत के द्वारा आज मुंडन कार्यक्रम किया जाएगा आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार में। इसके लिए हम लोग पहान पुरोहित में मंगा है, और देखिए बकरा का भी जुगाड़ हुआ है। उसी तरह से हम लोग का ये पारंपरिक पटिया जो खिजूर का जो पटिया है आप देख सकते हैं, ये पटिया भी हम लोग लाए हैं आदिवासी परंपरा संस्कृति के अनुसार में। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो हम लोग मानते हैं, वो जो है ईसाई मिशनरी से कोई मेल नहीं खाता है। हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक नेग अलग विधि संस्कार है, जबकि वो लोग जो है हम लोग पहान द्वारा पूजा पाठ करते हैं, और वो पादरी के द्वारा में चर्च के यहाँ पूजा पाठ करते हैं। आज अपनी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार हम लोग बहन निशा भगत का मुंडन कार्यक्रम करेंगे। और केंद्र सरकार को हम लोग मांग करेंगे कि जैसे 341 में एससी समाज अनुसूचित जाति के लोगों को अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, या तो ईसाई बनता है या मुस्लिम बनता है, तो उसका आरक्षण स्वयं समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पे आदिवासी जो है अनुच्छेद 342 के तहत कोई भी धर्म को मानता है, अथवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे लोग का जो है आरक्षण बरकरार रखता है और लाभ लेते रहते हैं। तो केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अनुच्छेद 342 है उसको हटाया जाए, उसको संशोधन किया जाए और मूल आदिवासी को हक दिया जाए। झारखंड आदिवासी का राज्य है, फिर भी आदिवासी होते हुए जो धर्म की बात करें, हावी कैसे हो जाए? क्या लग रहा है कि क्या कारण रहेगा जो हावी होते जा रहे, बदलाव होते जा रहा है? क्या लग रहा है आदिवासी राज्य होने के बाद ही दूसरे समुदाय में लोग जाने के लिए उत्सुक है? निश्चित तौर से आज जो है लोभ लालच दे करके हमारे समाज को गुमराह करके जो है चंगाई सभा के नाम से जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, जिसमें दुखित पीड़ित लोग जो है वो उसको बोलता है कि गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा, ऐसे कर करके जो असाध्य लोग से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को परगला करके वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि हम बता देना चाहते हैं कि एक अंग्रेज जो विदेश से आकर के गरीब आदिवासी को समझाएगा, उसका माइंड ब्रेन वॉश करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी लोग जो है अपना जो है थोड़ा सा अपना धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज ऐसे लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे कि जो सरना समुदाय है, हमारी आदिवासी संस्कृति सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, इस धर्म को छोड़ के ना जाए, और जो भी धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वो घर वापसी करें, हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे साथ अंजय लकड़ा भी है। बता दें, आदिवासियों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैम, आज इतना बड़ा काम होने जा रहा है, मुंडन कराने जा रहा है, क्या ला रहा है? इससे आने वाले समय कितना असर पड़ने वाला है समाज के लोगों पर?
जी देखिए, अभी चीज़ें जो चल रही हैं, आपने भी देखा होगा कि अभी लोगों का कहना है कि धर्म की बातों पर या धर्म के मुद्दों पर लड़ाई लगवाया जा रहा है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ लड़ाई लगाने की कोशिश नहीं की जा रही। यहाँ सिर्फ जो हमारा हक और अधिकार जो खोता जा रहा है, आदिवासी समाज, वो आदिवासी समाज जो रूढ़िवादी प्रथा को मानता है, वैसे लोगों की आज पहचान कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रही है। तो अगर आदिवासी समाज की पहचान अगर कहीं ना कहीं मिट जाए, लुप्त हो जाए, तो हमारी पहचान किससे होगी? आज तो आप आदिवासी के नाम पर लड़ रहे हैं। लुकुर कमेटी भी कहता है कि अगर आदिवासी समाज के लोग अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनको आदिवासी के सूची से हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि उनका रहन सहन, संस्कृति, परंपरा सब डिफरेंट हो जाता है। रूढ़ी प्रथा से वो लोग कोई भी चीज़ नहीं करते, ना उनका पूजा पाठ है, ना परंपरा है, ना संस्कृति है। तो समझने वाली चीज़ है कि आप अपने आप को सिर्फ अगर आदिवासी सिर्फ आरक्षण के लिए कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्रिश्चियंस कहते हैं कि आदिवासियों की कोई जाति नहीं है, क्या कहते हैं, हाँ, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्रिश्चियंस की भी कोई जाति नहीं होती। आदिवासी तो कहते हैं कि मूलभूत उन्हीं का जमीन ही है, जो यहाँ के लोग हैं असली आदिवासी वही कहलाते हैं। देखिए, चीज़ें क्या है ना कि आदिवासी समाज जो है, मैंने आपको बताया, जैसे वो रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग हैं, रूढ़िवादी परंपरा, वो जो जल जंगल ज़मीन की पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि 1961 से पहले आदिवासियों की धर्म कॉलम थी, उसको हटा दिया गया मिशनरियों और कांग्रेसियों द्वारा। जब हटा देने के बाद कह दिया गया कि आदिवासी समाज किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं यही कहती हूँ कि आदिवासी धर्म, आदिवासी के जो लोग हैं जो रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, वो किसी और धर्म में क्यों जाएं? वो किसी और को क्यों माने? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो क्यों बने? अब मैं आपको बताती हूँ कि यहीं से जो खेल शुरू हुआ मिशनरियों का कि आदिवासी भोले भाले लोग वो हिंदू को भी धर्मांतरित कर सकते थे, किए नहीं किए, बहुत कम है, किए हुए हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज के लोग बहुत तेज़ी से धर्मांतरण करते हुए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आदिवासी की अस्मिता खतरे में आ जाएगी और कभी ना कभी ये चीज़ लुप्त हो जाएगा। एक और सवाल आता है कि झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, यहाँ मुख्यमंत्री भी, जितने भी मुख्यमंत्री है सब आदिवासी है, तो कहीं ना कहीं कहाँ पास चूक हो गई कि मुख्यमंत्री भी आदिवासी, यहाँ के लोग भी आदिवासी, क्या चूक हो गई जो लोग अब दूसरे धर्म में चले जाए? क्या लगता है मेन मुद्दा क्या रहा होगा? जी, मैं आपको बताती हूँ, आदिवासी समाज पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ समाज रहा है। ठीक है, अगर धर्मांतरण हुई है आदिवासी समाज की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जब पैदा होते थे तब से ही उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। अगर उसका बच्चा जेल में पैदा हुआ तो वो जेल में ही बड़ा हो जाता था। ठीक है, आदिवासियों के लिए पहले कभी रूल रेगुलेशन नहीं थी, जैसे जितना पिछड़ा हुआ समाज रहा है आदिवासी। ठीक है, तो धर्मांतरण हुआ इसलिए हुआ क्योंकि मिशनरियों ने आदिवासी समाज के लोगों को लालच दिया, संरक्षण दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मैं किसी धर्म को ख़राब नहीं कहती हूँ कि अगर उन्होंने सपोर्ट किया है, जो भी किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सारे लोग अपने पूर्वजों का जो संस्कृति है, सभ्यता है, अगर छोड़ के दूसरे धर्म को मानने लग जाए तो आदिवासी की अस्मिता कहाँ रहेगी? वही चीज़ें मैं कहती हूँ कि खतरा यहीं पे है कि अगर जो आदिवासी सब जो धर्मांतरित है वो लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को देखा जाए तो माइनॉरिटी टीम से फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ में उसको एसटी के तरफ से भी फ़ायदा, मतलब एसटी का जो आरक्षण है उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो रूढ़िवादी प्रथा, मतलब जो आदिवासी समाज, जो पिछड़े हुए आदिवासी है, चलिए क्रिश्चियन लोग तो अब
में चले गए। लेकिन जितने आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो लोग तो पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। पहले उनको इतना समझ नहीं था चीज़ों जी, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहे। अब क्रिश्चियन समाज पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो लोग पढ़ लिख के आदिवासियों का हक खा जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, पढ़ा लिखा तो ऊपर चला जा रहा है, लेकिन जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने डिलिस्टिंग की मांग करी है, ताकि पिछड़े हुए जो आदिवासी है उनको उनका हक, अधिकार और उनका मान सम्मान जो है वो मिल सके। तो देखिए, आज यहाँ बहुत बड़ा होने वाला है डिलिस्टिंग की मांग को लेकर। निशा मुंडन भी करेगा। और यहाँ देख सकते हैं, मैं बगल है यहाँ बकरा देखे दिखाए थे। आज इसकी भी कुर्बानी पड़ने वाली है, कहीं ना कहीं ये भी कुर्बान होगा इसको लेकर। और कहीं ना कहीं देखते हैं कुर्बानी कितनी जायज़ होगी, क्योंकि कई दिनों से, कई महीनों से इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह पे विरोध किया जा रहा, और आज यह कार्यक्रम पूरा होगा। आगे बने रहिए हमारे साथ, और क्या होता है जानकारी के लिए सहयोगी अमन के साथ राजा रमान, लाइव 7 रांची।